हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आपका साइंटिफिक ज्ञान वर्षा चैनल में। मैं विनोद विज्ञान। अब यू आर वाचिंग कैटेगरिकली डिफरेंट बायोलॉजी क्लासेस, जिसका उद्देश्य है अंग्रेजी मीडियम के छात्रों को आसान भाषा में समझाना तथा हिंदी मीडियम के छात्रों को बायोलॉजिकल टर्मिनोलॉजी से अवगत कराना। स्टूडेंट्स, हम आज आपको जो चैप्टर 4 है क्लास 12th का, उसमें जो एनिमल किंगडम है, जंतु हैं 10 लाख से ऊपर, उनको क्लासिफाइड किया गया है और उनके लक्षणों के आधार पर, मिलते जुलते लक्षणों के आधार पर उनको वर्गीकरण करने का काम किया गया है और उनके जो है संघ बनाए गए हैं, उनके गण बनाए गए हैं, ऑर्डर या उनके वर्ग बनाए गए हैं, क्लास। तो ये मिलते जुलते लक्षणों को आधार मानते हुए ये क्लासिफाइड किया गया ताकि उनकी पहचान बनी रहे, क्योंकि जो तमाम जो जंतु हैं वो लक्षण रखते हैं और विभिन्न प्रकार के लक्षणों को आधार बना करके और उसके आधार पर ही क्लासिफिकेशन किया जाता है। तो जो प्रमुख आधार बनाए गए हैं एनिमल किंगडम में उस क्लासिफिकेशन के लिए, वो है लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। जो बॉडी ऑर्गेनाइजेशन है वो किस प्रकार से बना है, केवल सेल से बना है, सेलुलर लेवल का है, या केवल टिश्यू से बना है, केवल टिश्यू पाए जा रहे हैं और टिश्यू वर्क करते हैं, आर्गन नहीं रहता है, या उनका आर्गन लेवल है जिसमें टिश्यू अंगों के रूप में कार्य करते हैं। तो ये लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, सिमेट्री और डिप्लोब्लास्टिक एंड ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनाइजेशन जो है, ये हम आपको पिछले वीडियो में हम बता चुके हैं इसके बारे में। और आज के अध्ययन में जो मुख्य जो है टॉपिक है वो सीलोम है, प्रगुहा, सेगमेंटेशन, खंडी भवन और नोटोकार्ड पृष्ठरज्जु। ये तीनों टॉपिक आज डिस्कस किए जाएंगे। लेकिन कुछ चीजें हम आपको बता दें कि ये जो है अन्य आधार पर भी ये जो है क्लासिफाइड किए जाते हैं, जैसे कि जंतु में डाइजेस्टिव सिस्टम किस तरीके का है, या उसमें ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम किस तरह का है, या उसमें स्क्रेटरी सिस्टम किस तरह का है। तो ये सब भी आधार हैं जो जंतुओं को क्लासिफाइड करने का काम करते हैं, वर्गीकृत करने का काम करते हैं। विभिन्न प्रकार के जंतु हैं इस पृथ्वी पर और उसको क्लासिफाइड करना इतना आसान नहीं है और बहुत सारे नए जंतु खोजे जा रहे हैं और उनके लक्षणों का अध्ययन करके उनको किस जात के तहत, स्पीसीज, किस जो है वंश के तहत, जीनस के तहत, किस क्लास में, किस ऑर्डर में, किस फाइलम में रखा जाएगा, ये वो लक्षण ही निर्धारित करते हैं। उनके मिलते जुलते लक्षणों के आधार पर उसको क्लासिफाइड किया जाएगा और उस एक विशेष ग्रुप में रखा जाएगा। ये तो टेक्सोनॉमी के वीडियो में हम आपको बता चुके हैं कि किस तरह से जंतुओं का और पौधों का क्लासिफिकेशन किया जाता है, कौन कौन उसके स्टेप्स हैं। टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज में हम इसको बताए हैं, एक वीडियो आप देख सकते हैं इसका। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के अलावा सिमेट्री भी हमने डिस्कस किया है पिछले वीडियो में। दो अर्धांश, दो हाफ जो बराबर बराबर अंगों को रखें, सिमेट्रिकल ऑर्गेनिज्म बोलेंगे, उनकी सिमेट्री है। और अगर दो हाफ या दो अर्धांश में अंग बराबर नहीं है, इस अनइवन है, असमान है, तो ऐसे जंतु जो है एसिमेट्रिकल कहलाएंगे। और बहुत सारे ऐसे जंतु हैं जिनको वर्टिकली अगर डिवाइड किया जाए तो कहीं से किसी प्लेन पर, तो वो दो भागों में, दो अर्धांशों में, दो हाफ में डिवाइड हो जाते हैं, जैसे हाइड्रा है। इस प्रकार की जो सिमेट्री है उसको रेडियल सिमेट्री बोलते हैं। इसके अलावा यहाँ पे हम जो है संक्षेप में आपको इन चीजों को फिर से बता दे रहे हैं और इसके बारे में डिटेल स्टडी पिछले वीडियो में की जा चुकी है। डिप्लोब्लास्टिक एंड ट्रिप्लोब्लास्टिक जो है, ये जो एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट है, वहां पर 3 स्तर बनते हैं, एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म। तो ट्रिप्लोब्लास्टिक कहलाएगा। और जब केवल एक्टोडर्म और एंडोडर्म बनते हैं, बाहरी जो स्तर है जीव का और जो आंतरिक स्तर है, 2 ही स्तर होंगे, तो डिप्लोब्लास्टिक हो जाएगा। इस तरीके से इसका अध्ययन हम कर चुके हैं। और अन्य जो लक्षण हैं उनके आधार पर कैसे वर्गीकृत किया गया है जंतुओं को, इसका अध्ययन हम करते हैं। जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम है, इस डाइजेस्टिव सिस्टम में आप जो है जंतुओं में यह सिस्टम वेरी करता है। अलग अलग जंतुओं में अलग अलग प्रकार का डाइजेस्टिव सिस्टम होता है। 2 तरह के मुख्य रूप से डाइजेस्टिव सिस्टम होते हैं। पाचन तंत्र, एक तो इनकम्प्लीट होता है, दूसरा कंप्लीट। अपूर्ण और पूर्ण, ये 2 प्रकार के पाचन तंत्र हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम है। इनकम्प्लीट में जब जो माउथ है और एनस एक ही हो, अलग अलग ना हो, तो इसमें जो भोजन है जहां से ग्रहण किया जाए उसी से उत्सर्जन भी किया जाए उसी अंग से, तो ये इस प्रकार का जो पाचन है वह इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम कहलाता है, अपूर्ण डाइजेस्टिव सिस्टम कहलाता है। ऐसे बहुत सारे जंतु हैं जो जिस रास्ते से जो है भोजन ग्रहण करते हैं उसी से एक्सक्रीशन भी करते हैं, उत्सर्जन भी करते हैं।
लेकिन बहुत सारे ऐसे जंतु हैं जिनमें कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम पाया जाता है, और कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम में जो माउथ है और जो एनस है, यानी कि जो जो भोजन ग्रहण करने का आर्गन है और जो सर्दी पदार्थों को निकालने का आर्गन है, वो अलग अलग होता है, यानी माउथ और एनस दोनों अलग अलग होता है। तो ऐसे जो जंतु हैं उनको हम जो है कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम वाला एनिमल बोलेंगे। तो इस आधार पर भी बहुत सारे जंतुओं में इस आधार पर भी कि इनके अंदर जो है इनकम्प्लीट डाइजेशन होता है, इनके अंदर कंप्लीट डाइजेशन होता है, ये भी क्लासिफिकेशन का एक आधार है। उसके बाद रिप्रोडक्टिव सिस्टम भी है। रिप्रोडक्टिव सिस्टम अलग अलग जनन अंग पाए जाएंगे, ये कहीं में पाए जाएंगे कि दो जीवों में अलग अलग पाए जाएंगे या नहीं पाए जाएंगे। तमाम इस तरह से लक्षण हैं जिनके आधार पर क्लासिफिकेशन करने का काम किया जाता है। सर्कुलेटरी सिस्टम में ये मुख्य चीज है किसी भी जंतु के क्लासिफिकेशन में, क्योंकि आप जब उठाएंगे किसी जंतु का क्लासिफिकेशन आप देखेंगे तो जंतु के क्लासिफिकेशन में यही सब चीजें हैं। उसका सिमेट्री कैसा है, उसका बॉडी ऑर्गेनाइजेशन कैसा है, और उसमें जो भ्रूणीय स्तर पर किस तरह से ट्रिप्लोब्लास्टिक डिप्लोब्लास्टिक है, सीलोमिक है कि ये सीलोमिक है। तो ये लक्षण जो है, ये प्रमुख लक्षण पहले ही उसके डायग्नोस्टिक फीचर में, पहले ही उसके स्पेशल फीचर में लिखे जाते हैं। ये क्लासिफिकेशन करने का जो प्रमुख आधार है, इन चीजों को लिखना, इन बातों को लिखना जो है आवश्यक होता है क्लासिफिकेशन में। और यह जो है वैज्ञानिकों द्वारा उनमें यह लक्षण देखे गए हैं और उसके बाद इसको रिकॉग्नाइज किया गया है, और उस एक पर्टिकुलर जो संघ है, पर्टिकुलर जो फाइलम है, उसमें वो लक्षण दिखेंगे जो उसमें डिस्क्राइब किया गया है, जो वर्णन किया गया है। तो सर्कुलेटरी सिस्टम में दो तरह का सर्कुलेटरी सिस्टम देखने को मिलता है। रक्त परिसंचरण तंत्र बोलते हैं, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, और यह ब्लड जो है तरल के रूप में पूरे बॉडी में, पूरी कोशिका में यह संचारित होता है। और यह दो तरीके का होता है। एक तो जो ब्लड वेसल्स में जो रक्त वाहिनियां हैं उसमें जो है बंद रहता है और वह विभिन्न अंगों तक पहुंचता है, और हृदय से जब ब्लड निकलता है बाहर तो एक बंद नली में निकलता है। और इस प्रकार का जो ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम है उसको क्लोज टाइप का कहते हैं, बंद प्रकार का परिसंचरण तंत्र बोलते हैं। लेकिन जो दूसरा प्रकार है, ये ओपन टाइप का खुला परिसंचरण तंत्र, यह परिसंचरण तंत्र या यह जो सर्कुलेटरी सिस्टम है, इसमें जो हार्ट है उससे किसी ब्लड वेसल से रक्त पूरे बॉडी में नहीं जाएगा, बल्कि पूरे बॉडी के जो आर्गन हैं वो ओपन जो है ब्लड में डूबे रहते हैं। ब्लड का सर्कुलेशन किसी बंद नलिका या बंद जो है रक्तवाहिनी कैपिलरीज आदि के द्वारा नहीं होता है। तो ये दो प्रकार का सर्कुलेटरी सिस्टम भी देखने को मिलता है। और उसके अलावा अभी हमने आपको डाइजेस्टिव सिस्टम बताया, इसको हम जो है पढ़ते हैं लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में ही। तो ये भी आधार हैं और इस आधार पर भी जंतुओं को क्लासिफाइड करने का काम किया गया है। अब आइए देखिए सीलोम क्या है, प्रगुहा क्या है। दरअसल एक जो है बॉडी के अंदर कैविटी होती है, गुहा होती है, और वह गुहा किसी जंतु में पाई जाती है और किसी जंतु में नहीं पाई जाती है। जो जिसमें नहीं पाई जाती है उसको एसिलोमेट्स बोलते हैं, और जिसमें पाई जाती है उसको सीलोमेट्स बोलते हैं। और यह जो है सीलोम, यहाँ पर बीच में एक कैविटी, एक गुहा पाई जाती है। आप जैसे आप इसको देख सकते हैं, बीच में खाली स्थान कह सकते हैं गुहा को, कैविटी को। तो यह कैविटी पाई जाती है किसी में नहीं पाई जाती है, और किसी में जो है असत्य प्रकार की या वास्तविक जो है सीलोम नहीं पाए जाते हैं, सीडो सीलोम पाए जाते हैं। तो यह सीलोम क्या है? यह एक कैविटी है जो जंतु के अंदर पाई जाती है। अब जो सीलोमेट्स के उदाहरण हैं उनको आप कह सकते हैं कि एनिलिडा और मोलस्का, आर्थ्रोपोडा, गाइनोडर्मेटा, हेमिकार्डेट्स और कार्डेट्स, ये जो ग्रुप हैं इसके अंदर सीलोम पाए जाते हैं। और जो सीडोसीलोमेट हैं, वो सीडोसीलोमेट आप देखेंगे एस्केल्मेंस एक ग्रुप है, फाइलम है, और इसमें जो है सीडोसीलोमेट प्रकार के सीलोम पाए जाएंगे। और एसिलोमेटिक जो एनिमल होते हैं जैसे प्लेटीहेल्मिन्थ्स हैं, उसमें जो है सीलोम नहीं पाया जाएगा। तो यह जो है सीलोम की उपस्थिति के आधार पर भी जो है इसका क्लासिफिकेशन करते हैं। और आधार है खंडी भवन या सेगमेंटेशन, जैसा कि अर्थवर्म में आप देख रहे हैं। ये इसका बॉडी जो है एक्सटर्नली और इंटरनली ये सेगमेंटेड होता है, खंड के रूप में होता है। तो इस तरह से एनिलिड्स में देखेंगे कि उनका जो बॉडी होता है वो खंड खंड में डिवाइड होता है। तो यदि खंड है तो सेगमेंटेड नहीं है तो ये सेगमेंटेड जो है एनिमल होगा।
तो खंडी भवन भी एक आधार है, सेगमेंटेशन भी एक आधार है, जिसके आधार पर जो जंतु हैं उनको वर्गीकृत करने का कार्य किया जाता है। एक महत्वपूर्ण जो और रचना है नोटोकार्ड, जो कि भ्रूणीय अवस्था में जो कार्डेटा संघ के प्राणी हैं उनके भ्रूणीय अवस्था में यह आवश्यक रूप से देखने को मिलता है नोटोकार्ड। यह बॉडी को जो है आधार प्रदान करता है, पृष्ठभाग पर जो है ये मौजूद रहता है नोटोकार्ड, जो बाद में ये उसमें जो वर्टिकल कॉलम है उसके अंदर भी इन्वॉल्व रहता है, और जो तंत्रिका तंत्र है उससे जुड़े होने का कार्य करता है, संवेदना से जुड़ा होता है ये नोटोकार्ड। लेकिन नोटोकार्ड का पाया जाना आवश्यक होता है कार्डेटा में। अगर जो नोटोकार्ड उपस्थित होता है किसी भी जंतु में तो उसको कार्डेटा बोलते हैं, और जो नोटोकार्ड यदि अनुपस्थित है तो उसको नॉन कार्डेटा बोलते हैं। ये दो ग्रुप हैं नोटोकार्ड के आधार पर जो क्लासिफिकेशन किया जाता है, कार्डेटा और नॉन कार्डेटा। तो यह नोटोकार्ड, इसका हम विस्तृत जो है अध्ययन करेंगे आगे। तो नोटोकार्ड के आधार पर भी जो है क्लासिफिकेशन करने का कार्य किया गया है। इस तरह से ये जो क्लासिफिकेशन है विभिन्न ग्राउंड पर, जो हमने 6 ग्राउंड बताया है कि जो है उसका लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या है, उसमें सिमेट्री कैसी है, और वो उसमें जो ट्रिप्लोब्लास्टिक और डिप्लोब्लास्टिक भ्रूणीय परिवर्धन में जो अवस्था है वो है, या सीलोमेट्स हैं कि ये सीलोमेट्स हैं सीलोम के आधार पर, तथा सेगमेंटेशन के आधार पर और नोटोकार्ड के आधार पर मुख्य रूप से वर्गीकरण करने का कार्य किया जाता है। और इन्हीं के आधार पर वर्गीकरण आगे बताया जाएगा, क्लासिफिकेशन बताया जाएगा जंतुओं में कि इनकी सिमेट्री कैसी है, इनका जो है बॉडी ऑर्गेनाइजेशन कैसा है, और इनका जो है इसमें डिप्लोब्लास्टिक हैं, ट्रिप्लोब्लास्टिक हैं, ये सीलोमेट्स हैं कि ये सीलोमेट्स हैं, और इसमें नोटोकार्ड है, कार्डेटा है कि नॉन कार्डेटा है, और इसमें जो है सेगमेंटेड है बॉडी कि नॉन सेगमेंटेड बॉडी है। इसी आधार पर क्लासिफिकेशन किया जाता है। ये मेन आधार हैं, और भी आधार हैं, तो उसको जो है आप पर्टिकुलर एनिमल टू एनिमल आप इसको डिस्कशन करेंगे तो आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। स्टूडेंट्स, यह वीडियो आपको कैसा लगा? यदि अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करें, तथा इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन भी प्रेस करें, ताकि जो साइंटिफिक ज्ञान वर्षा चैनल से जारी होने वाले जो अपडेट्स हैं, जो वीडियोस हैं, उनका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो सके। थैंक यू। जय हिंद।